हाँ, तो नेक्स्ट देखो माइग्रेशन यानी कि प्रवास। अच्छा एक बात और बता दूं पहले ही, कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट के लिए लेने के लिए बने होते हैं, इसलिए पहले ही बता दूं, बिना पढ़े ही पहले बता दूं कि लिटरेसी रेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाली बुक में मिस्टेक है और एक आदि में हिंदी वाली मिस्टेक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ये ऑथेंटिक आपके लिखे हैं परसेंटेज, आपको यही परसेंटेज जो मैंने आपको लिख के दिए ये याद करने। हो सकता है आपको प्राइवेट कुछ गाइड में बुक में जो आप पढ़ते होंगे, आई डोंट नो, तो उसमें हो सकता है कोई आगे पीछे हो, फिर कमेंट मत करना। ये जो मैंने लिखा है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। जो 2011 की जनगणना, जो क्योंकि हमारे तो कोर्स में हम पढ़ते रहते हैं, तो एक्यूरेट डिट्टो मैंने आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ परसेंटेज लिखे हैं, इन्हीं को आपको याद करना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की, प्रवास की। तो ये मैंने वैसे बता दिया कि व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि संतुलन बिगड़ जाता है। भाई सपोज वहाँ पर पहले 100 लोग रहने के लिए जगह थी, लेकिन और ज़्यादा लोग आ गए, तो फिर वो ऊपर से ऊपर फ्लोर बन जाएगी, तो मतलब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज माइग्रेशन। तो इन सब से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेक्स्ट, वो है जनसंख्या घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में, एक ऐसा मान लो कि 1 किलोमीटर के जो दायरा होता है उसमें कितने लोग रहते हैं, समझ पा रहे हो। यानी कि 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या घनत्व। जैसे कि अपन बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर अपन बात करेंगे फिक्स जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या डेंसिटी कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत का एवरेज औसत जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ध्यान रखना, इसका मतलब तो क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि इन 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 382 पीपल पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये मान लो कि 1 स्क्वायर ऐसा मान लो, ये वन, इस एक स्क्वायर के दायरे में 382 लोग रहते हैं। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि सब जगह 382 रहते हैं, नो, ये एवरेज है। हो सकता है जैसलमेर में 17 लोग ही रहते हैं, 17, मात्र 17, क्योंकि दौरे वहाँ पर कौन रहेगा, रह के करेगा भी क्या। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी। इसका आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे फ्यूचर में हद नहीं है इतने, मतलब आधी ऐसा मान लो कि आपकी नौकरी लग चुकी है। अगर आपने पूरी एसएसटी पढ़ ली तो आपका जनरल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि कितनी खास खास बातें हैं, ठीक है। तो 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और अब अपन चलो, ये तो अपने भारत का एवरेज अपने देखा। अब स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, बिहार में, ठीक है, अपना प्यारा बिहार। और वहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सोचो, ज़बरदस्त, सर्वाधिक भीड़ वहीं है, कहाँ, बिहार में। और सबसे कम अगर स्टेट में देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति। तो दो बात समझ में आएगी आपको यहाँ पर, 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, और हमारे जब हम राजस्थान में पढ़ेंगे, और राजस्थान में भी जब जिले पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जैसलमेर में और सबसे ज़्यादा जयपुर में, वो भी आगे पढ़ लेंगे। यानी कि बिहार हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1102 पर्सन, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड अरुणाचल प्रदेश हैड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान की एवरेज, जैसे अपने भारत का एवरेज देखा था 382, जबकि लोग तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन वो एवरेज देखा था, तो राजस्थान का एवरेज है 201, कितना, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अलग से आएगा, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान इज 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये राजस्थान की बात है। लेकिन राजस्थान में भी अगर जिले वाइज अपन चले, डिस्ट्रिक्ट वाइज चले, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 598 व्यक्ति, मतलब लगभग 600 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर जयपुर जिले में। मैंने आपको पहले बता दिया था, लगभग 600 आदमी जयपुर जिले में पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम न्यूनतम है वो जैसलमेर जिला है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी कि
According to census 2011, the highest density of population is 598 person per kilometer in Jaipur district and the lowest density of population is 17 person per square kilometer in जैसलमेर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एक छोटी सी बात मैंने लिख दी, चाहो तो याद कर लेना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मुझे ऐसे ठीक लगी इसलिए मैंने लिख दी 2-2.5 लाइन। क्या है ये कि जो हमारा नदन मैदान है, उत्तरी मैदानी भाग है, और जो दक्षिणी में है जो केरल पड़ता है, केरल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। रीज़न क्या है? जनसंख्या तो वहाँ पर अधिक होने का रीज़न क्या है? कारण ये कि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या इसलिए है कि एक तो समतल मैदान है, ज़मीन सीधी है और उपजाऊ मिट्टी है और वर्षा हो जाती है अच्छी। तो देखो हमेशा इंसान कहाँ पर ज़्यादा रहेंगे? जहाँ पर फैसिलिटी हो। ठीक है, जैसे यहाँ सीधी ज़मीन होती है ना, वहाँ पर जो फसल है वो अच्छी पैदा होती है। तो एक तो सीधी फ्लैट ज़मीन है, बारिश टाइम पे हो जाती है और अच्छी फर्टाइल बनी उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो नदर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू प्लेन्स फर्टाइल सॉइल एंड सफिशिएंट रेनफॉल। देखो ये मैंने जानबूझ के लिखा कि एग्जाम में आता है कभी कभी कि डीपली पेपर बना दे तो कि जो नदर्न प्लेन्स है हमारा, या फिर जो साउथ में जो केरला, वहाँ पर ज़्यादा लोगों के रहने का कारण क्या है? ठीक है, तो आप ये कह देंगे कि एक तो वहाँ पर जो फर्टाइल सॉइल है, ज़मीन उपजाऊ है और सीधी ज़मीन है, प्लेन है एकदम, और जो सफिशिएंट रेनफॉल यानी कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है, इस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बोल दो, रेशियो बोल दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारे इंडिया में, उसमें ये माना गया कि जो बच्चा 7 साल का हो, पूरी बात सुनना, जो बच्चा 7 साल का हो और जो पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जानता हो, जैसे खुद का नाम लिख लेता हो और भी 2-4 नाम लिख लेता हो और पढ़ लेता हो कोई चीज़ को, उसे हम साक्षर मानेंगे, उसे हम लिटरेट पर्सन मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो याद रखना, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 साल कम से कम, और ये उससे ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता हो, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भाषा का मतलब है कोई सी भी भाषा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उर्दू पढ़े, उर्दू आनी भी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, कोई सी भी भाषा हो। ठीक है, जैसे अगर वो हिंदी उसने पढ़ ली तो कम से कम उसको हिंदी पढ़ना आना चाहिए और हिंदी लिखना आना चाहिए। अगर वो इंग्लिश का है तो इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश लिखना आना चाहिए, उसको अपन क्या मानेंगे? साक्षर मानेंगे। यानी कि चाइल्ड हु इज 7 years ऑफ एज एंड हु कैन अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेट्स, उसको हम क्या मानेंगे? लिटरेट मानेंगे। इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर अपन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं इंग्लिश वाली बुक में। हो सकता है आप कोई सी बुक पढ़ते हो, मैं ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ मिस्टेक है तो मैंने वो ठीक कर दी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो साक्षरता है, पूरे देश की एवरेज, वो है 74.04। लेकिन ध्यान रखना, ये तो हमारे पूरे देश की, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, मिक्स है। अगर अलग अलग पूछे कि पुरुषों की कितनी है भारत के अंदर, तो 82.14% है और महिलाओं की थोड़ी कम है, 65.46% है। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो पूरा देश है उसमें तो 74.04% सब लोग एवरेज पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल की, आदमियों की, तो 82.14%, यानी कि आदमी वो 82.14% है और जो महिलाएं हैं वो 65.46% ही पढ़ी लिखी हैं। तो इससे ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, literacy rate in the country is 74.04%, in which literacy rate in males is 82.14% and female is 65.46%। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, फैक्ट है। फिर फैक्ट है केरल आपको पता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है और इसकी जनगणना है अनुसार साक्षर राज्य केरल है, जिसकी 93.91%, मतलब एक ऐसा मान लो कि लगभग केरला वाले सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे होते हैं केरल साइड के लोग। वहाँ का एजुकेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इन केरला, where literacy rate is 93.91% and the lowest literate state अपना प्यारा बिहार, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1102, वो ही बिहार है जहाँ पर लिटरेसी रेट 63.82% मात्र। ठीक है,
ये अपन को याद रखना है। यानी कि सबसे कम साक्षर है, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो 63.82% बिहार में है। अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पॉवर्टी, गरीबी, तो बिहार में गरीबी भी सबसे ज़्यादा है, वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर जब पता चल जाएगा। फिर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कितने लोग अगर पूछे, देखो वैसे तो परसेंटेज पूछी वो अलग बात है, लेकिन राजस्थान के कितने जने पढ़े लिखे हैं 2011 के अनुसार, तो वो हैं 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। 3,89,000 या 89,70,500, यानी कि 3,89,70,500 पर्सन, 3,89,70,500 व्यक्ति राजस्थान के अंदर पढ़े लिखे हैं। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। और भी फैक्ट है अभी लिटरेसी रेस में, वो अपन लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी उनको ठीक किया है, इसका फ़ायदा आपको लेना है और लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा फैक्ट कहीं साइड में लिख लिया करो, रोज़ उसको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है, वरना भूल जाओगे। ओके, हाँ, तो फिर और ज़बरदस्त डेटा आपके, ये चैप्टर बड़ा थोड़ा डेटा वाला है, ऑथेंटिक डेटा मैंने आपको लिखा है। ये सारे डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना, एक पेज में लिख लेना और जहाँ पर आप पढ़ते हो स्टडी वाले चेयर के सामने लगा लेना, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत आगे भी काम आएगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स के, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। देखो अपन राजस्थान की लोगों के बारे में तो पढ़ लिया, कितने जने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे ना तो राजस्थान की 67.07% यानी प्रतिशत साक्षरता दर है हमारी, जिसमें पुरुषों की बात की जाए तो वो 80.51% और महिलाएं हैं 52.66%, ठीक है, 52.66%, ठीक है। तो राजस्थान की महिलाएं बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा, पुरुष तो ठीक पढ़े हुए 80.5 है, लेकिन ये बहुत कम पढ़ी लिखी है, मतलब लगभग 50%। ये हालांकि अब की बार जब रेशियो आएगा 2021 का, तब संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी, लगभग लड़के लड़कों का रेशो, लड़की और लड़कियों रेशो बराबर सा आ जाएगा, कुछ तो कम रहेगा बट बराबर आ जाएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि द लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान इज 67.07, ठीक है। ये तो ओवरऑल है, जैसे भारत का ओवरऑल था ना, वैसे राजस्थान का ओवरऑल कितना है, इतना 67.07%। उनमें से मेल का 80.51 है और फीमेल का 52.66%, ठीक है, याद रखना। फिर हमारे बात करें अपन, जैसे पहले पूरे भारत की बात करी थी, फिर पूरे देश में बात करें तो केरल की सबसे ज़्यादा थी, वैसे हम राजस्थान की बात कर ली तो राजस्थान की 67 है। फिर महिला और पुरुषों के लिए राजस्थान के अब जिलों की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला माना जाता है कोटा को, क्योंकि कोटा की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 77.48% है। और सबसे कम है जालोर जिला, अपना जालोर जो जिला है वो सबसे कम है, 55.48%, ठीक है। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट 77.48% लिटरेसी रेट एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट 55.58% लिटरेसी रेट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिला अच्छा पढ़ा लिखा कौन सा है हमारे देश में, राजस्थान में, राज्य में कोटा जिला, और सबसे कम जालोर जिला, ठीक है। और राजस्थान की बात करें 67.07% ओवरऑल, उसमें पुरुषों की 80.51 और फीमेल की तो 52.66%, ठीक है, याद रखना। और कोटा की 77.48%। ये तो कुछ बातें थी, बहुत ज़्यादा फैक्ट वाली फैक्चुअल बातें। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ से बन रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नोट्स ऐसे बनाऊंगा कि जितने पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चन बनने की, उन सब क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा, और जो क्या छोड़ना है वो मुझे पता है, ठीक है। वो चीज़ें छोड़िए जो एग्जाम में किसी भी तरीके से नहीं पूछी जा सकती। अब यहाँ से ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सोचा कि आप कंफ्यूज ना हो। केस आ जाएगा कि हमारी जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स है, उन गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनके गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने या फिर हमारे देश में या फिर हमारे राजस्थान राज्य में कौन कौन सी ऐसी स्कीम चल रही हैं ताकि उन लड़कियों की जो स्टडी लेवल है, क्योंकि देखो बहुत सारे लिटरेसी रेशियो गर्ल्स का कम आ रहा है, उनको कैसे सुधारा जाए, ऐसी क्या क्या स्कीम्स चल रही है, क्या क्या योजनाएं चल रही है। तो आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, आजकल तो आई थिंक प्राइवेट में भी कर दिया सभी महिलाओं के लिए,
कि चाहे वो कोई सी भी स्कूल में पढ़ो, उसको गार्गी अवार्ड दिया जाएगा। गार्गी पुरस्कार जानते हो, गार्गी अवार्ड जो 10th और 12th की गर्ल्स को मिलते हैं जो 75% एबो बनाती है, ठीक है, 75% बोर्ड क्लास के अंदर 10th और 12th में आपके पास भी मौका है। जो गर्ल्स समझ रही मेरी बात को, उन गार्गी अवार्ड्स मिलेगा 75% एबो वालों को। अगर बन जाते हैं 75 के प्लस में तो गार्गी अवार्ड वो भी मुख्यमंत्री के हाथ से, ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मौका छोड़ना नहीं। अपन तो टारगेट क्या लेके चल रहे हैं 90 प्लस का, तो 75 तो 90 से पहले आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना ऐसी योजनाएं चल रही। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा स्कूटी भी मिलती है गर्ल्स को, साइकिलें भी मिलती है। तो ये सारी योजनाएं हैं कि गर्ल्स कैसे प्रमोट हो। जैसे गांव में दूर दराज लड़कियां पढ़ने आती है तो बसें वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको फिर साइकिल वितरण हो गया, स्कूटी मिल गई, तो उससे क्या है कि उनका अप डाउन ईजी पड़े। तो देखो कौन कौन सी है। एक तो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं के ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए। यानी कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, शॉर्ट में KGBV, ये बालिका विद्यालय जो है ना, इसमें क्या है कि रहने की भी व्यवस्था है। कि वो गर्ल्स जैसे गांव में फैसिलिटी नहीं होती, गांव में लाइट वगैरह का इशू रहता है, तो ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था भी है, तो वहाँ पर निःशुल्क योजनाएं हैं, वहाँ पर गर्ल्स रह भी सकती हैं। उसे क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी आवासीय। आवासीय का मतलब हॉस्टल फैसिलिटी रहने के लिए, बालिका विद्यालय। और फिर गार्गी पुरस्कार भी दिया जा रहा है। आपकी बेटी योजनाएं चलाई जा रही है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण है। देवनारायण के ऊपर नाम क्यों रखा पता है? ये देवनारायण जी हमारे जो गुर्जर समाज है उसके अंदर देवनारायण जी की पूजा होती है, ठीक है। तो जैसे अपने जितने भी जो देवलोक, जो हमारे लोक देवता हैं, चाहे वो देवनारायण जी हो, चाहे वो तेजा जी हो, चाहे वो पाबू जी हो, चाहे वो रामदेव जी हो, इन सब के ऊपर क्या होता है कि कुछ ना कुछ योजनाएं चलाई जाती है। इनके नामों पर आपने देखा होगा फ्लाईओवर भी बनते हैं, इनके नामों पे ऐसी खूब सारी स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। तो देवनारायण योजना है वो स्कूटी योजना है, ठीक है। यानी कि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण, छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है, वितरण योजना, और खूब सारी बालिकाओं के प्रोत्साहन की योजनाएं प्रमुख है। यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, KGBV, ट्रांसपोर्ट वाउचर टू रूरल गर्ल्स, गार्गी अवार्ड्स, आपकी बेटी योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देवनारायण छात्र स्कूटी, फ्री बाइसाइकिल टू गर्ल्स एंड अदर इंकरेजमेंट स्कीम्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसे 2-3 लाइन लिख सकते हो 1 या 2 मार्क्स में। यहाँ से भी क्यों नहीं, कोई भी 2-3 योजनाओं के नाम लिखो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, गुड। अब है सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात। यानी कि लिंगानुपात तो वैसे ही पता चल रहा है कि 1000 लड़कों पर या फिर 1000 मेल पर जो महिलाओं की संख्या, जो फीमेल की संख्या है कितनी है, वो सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा लिंगानुपात है केरल का। एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा केरला में है, और ये भी आपके सेक्स रेशियो भी सबसे हाईएस्ट केरला में होगा स्टेट वाइज, और सबसे कम है अपने हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा मामला थोड़ा गौड़ है। अब देखते हैं अपन पहले, सबसे पहले डेफिनेशन कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लगभग डेफिनेशन 1000 पे, ये देखो मृत्यु दर क्या थी, 1000 पर मरने वालों की संख्या। जन्म दर यानी कि बर्थ रेट भी थी 1000 पर जन्म लेने वालों की संख्या, ठीक है। तो ईजी है काफ़ी। अब है हमारे देश का 940 है 1000 पर, इसका मतलब 60 तो ऐसे ही रहते हैं, समझ गए आप, क्योंकि 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां, समझ गए आप। ये तो हमारे देश का ओवरऑल है, ओवरऑल रेशियो 940। यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इज 940। ये तो देश का ओवरऑल है, लेकिन हर जरूरी थोड़ी हर राज्य में 940 हो, आगे पीछे हैं। तो देखो केरल में तो ठीक है मामला, प्लस में है मामला, ठीक है, तो कहीं कहीं पर डबल भी हो सकता है। तो 1084 सबसे अधिक है, लेकिन हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ तो भाई 877 ही है, तो खूब ही मामला पिछड़ा हुआ है। यानी सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज हाईएस्ट 1084 एंड सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इज लोवेस्ट एट 77, ठीक है। तो कितने कम रह गए, यानी कि लगभग 127 या फिर है ना, तो काफ़ी मामला गोल है। तो फिर आगे देखो, और ये तो चलो हरियाणा का सबसे कम था, केरल का सबसे ज़्यादा था, याद करना है। और अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, ये तो हमारे देश का था, राजस्थान का भी 926 है भाई, काफ़ी कम है। यानी कि लगभग देखा जाए तो 100 और मतलब 70 तो वो हो गई, और 74 जने 1000 पे, ठीक है, तो कम है।
2000 के राजस्थान के 926 है। तो देर आर 90 फीमेल्स इन सॉरी अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो राजस्थान इज 926। और फिर हमारे अगर सबसे ज़्यादा देखें ना कि सबसे बेस्ट कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, कौन से 2 जिले हैं, तो डूंगरपुर और राजसमंद। डूंगरपुर में 988 लगभग, सॉरी वो 990 यानी कि 10 ही कम है, और 988 है और राजसमंद में तो है ना। तो यानी कि डूंगरपुर और राजसमंद में हमारे राजस्थान में सबसे बेस्ट लिंगानुपात या सेक्स रेशियो है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में डूंगरपुर में 990 और राजसमंद में 988, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे ज़्यादा हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे राज्य में राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किन 2 जिलों में है और कितना है, तो आप लिखेंगे डूंगरपुर। अब इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये तो याद रह ही जाएगा 980 और 988, 990 और 988, लेकिन डूंगरपुर में डी पहले आता है और राजसमंद में हर बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो बड़ा होता है, आपको पता है जो पहले आता है वो बड़ा ही होता है। तो डूंगरपुर के अंदर तो है 990 बड़ा वाला, राजसमंद में 988, ठीक है। ऐसे कुछ अपनी टेक्निक अप्लाई कर दिया करो। तो डूंगरपुर के अंदर 990 और राजसमंद के अंदर 988, 88, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात की अपन बात करें ना, तो वो भाई धौलपुर में है, ठीक है, 845 मात्र 845, यानी धौलपुर इज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट वेयर देयर आर 845 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, काफ़ी कम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो फैक्ट वाले जितने भी बन सकते थे वो अपने नोट्स के बाहर नहीं बन सकते, बस इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और मेरी बात मानते हुए चलना पड़ेगा। ये चैप्टर भी अपना आज कंप्लीट हो गया, अब 1-2 चैप्टर और बचे हैं एसएसटी का कोर्स कंप्लीट बहुत ही शानदार तरीके से। अब आपको डेली टेस्ट देना है, उसके बाद में फिर आधे 50-50 का देना है, फिर एक साथ जब कोर्स का टेस्ट लूँगा तब मज़े आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत करो, हो जाओ तैयार, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, तब जाके एसएसटी कंप्लीट होने वाली, ठीक है। ओके।